लेकिन सिसकियों और चीखों को उन्माद के शोर में दबाने का ये भाजपाई षड्यंत्र ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है, बताओ हमको। अभी तो हम नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, ये सिंदूर ऑपरेशन शुरू है, अभी पूरा तो हुआ ही। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पूरा देश इस समय भारत पाकिस्तान मैच का बहिष्कार कर रहा है। हर कोई ये चाहता है कि ये मैच ना देखा जाए, ना वो खुद देख रहा है, ना कोई दूसरों को देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे नीच किस्म के लोग हैं जो भारत पाकिस्तान मैच देखना चाहते हैं और अब वो लोग हवन यज्ञ तक भी कर रहे हैं। दोस्तों ये सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, ये हिंदू रक्षा दल के लोग हैं। भारत पाकिस्तान के मैच का ये लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या मैच खेला भी जाना चाहिए? मोदी जी जीत के बाद की बात है। क्या ये दिन आ गए हैं इन सब के? दोस्तों ये वही लोग हैं जो पहले ट्रंप के लिए हवन यज्ञ किया करते थे। अब भारत पाकिस्तान मैच का ये लोग समर्थन कर रहे हैं, जहां पूरा देश इस समय शहीदों की शहादत को याद करके अपनी आंखें नम कर रहा है, जहां पूरा देश इस समय मैच का विरोध कर रहा है, मोदी शाह की नीतियों का, फैसलों का विरोध कर रहा है, जय शाह का इस्तीफा मांग रहा है, बीसीसीआई के पुतले जलाए जा रहे हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस समय इस मैच का समर्थन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें उन लोगों के लिए हैं जो ये कह रहे हैं कि हर कोई इस मैच का विरोध कर रहा है। हर कोई इस मैच का विरोध नहीं कर रहा है और बहुत सारे लोग इस मैच का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन मोदी शाह से, बीजेपी सरकार से एक भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं। दोस्तों आप बताइए, क्या अगर मोदी सरकार चाहे तो ये मैच हो सकता है? क्या बीसीसीआई की इतनी हिम्मत कि वो बीजेपी सरकार के फैसले के खिलाफ जाकर कोई फैसला करे? दोस्तों मुझे तो नहीं लगता। और इसीलिए इस बीच दो चेहरे बहुत ज़्यादा वायरल हैं। वैसे तो कहने को पूरा देश अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, लेकिन इस समय दो चेहरे खास तौर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक हैं नेहा सिंह राठौर और दूसरे हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब। नेहा सिंह राठौर का वीडियो दोस्तों इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने मोदी शाह की नींद उड़ा कर रख दी है। उन्होंने कहा है कि ये लोग फर्जी राष्ट्रवादी हैं, ये लोग देशभक्त नहीं हैं, ये लोग हिंदू मुसलमान करके सिर्फ चुनाव जीतते हैं। इनको देशभक्ति राष्ट्रवाद से कोई भी मतलब नहीं है, शहीदों के शहादत से कोई भी मतलब नहीं है। इनको तो बस पैसे कमाना है, इनको मैच करा के पैसे कमाना है। देखिए दोस्तों नेहा सिंह राठौर का ये वायरल वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर में जान गंवाने वाले शहीदों का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि उनकी शहादत के बाद ही देश में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। क्या पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले देशवासियों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या उनके परिजनों के आंसुओं का कोई मोल नहीं है? एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट भी मांगा जा रहा है। जानते हैं साहब, इतनी बेशर्मी अच्छी नहीं लगती। देश आपको माफ नहीं करेगा। आपके अंधभक्त भी मुंह छुपाते घूम रहे हैं। इतनी बेहयाई ठीक नहीं है सर। देशवासी खूब समझ रहे हैं कि यह मैच वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। उन्हें यह भी पता है कि इन मैचों का आयोजन फर्जी राष्ट्रवाद और युद्ध के उन्माद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, ताकि बिहार चुनाव को बल मिले। लेकिन यह काम ठीक नहीं हो रहा है। देश के शहीदों का अपमान देश का अपमान है, और कोई भी चुनाव या क्रिकेट देश से बढ़कर नहीं होता। ये क्रिकेट मैच आयोजित करवाकर आपने इस बात पर मुहर लगा दी है कि आपके लिए देशवासियों के जीवन और शहीदों की शहादत का कोई मोल नहीं है। क्या आपको सिर्फ चुनाव जरूरी लगता है? देश का सम्मान आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता? कहाँ हो अंधभक्तों? तुम लोग मुझे देशद्रोही कह रहे थे ना, आओ देखो और बताओ असली देशद्रोही कौन है। अरे मैं तो इस देशद्रोही का असली रूप सामने ला रही थी, और आज इस क्रिकेट मैच के आयोजन के बाद इसने मेरी बात पर मुहर लगा दी है। पाकिस्तान तबाह करने आए थे, शहीदों का सम्मान तबाह कर बैठे।
अगर इस आदमी को आप लोग देशभक्त समझते हैं तो मैं आपको मूर्ख समझती हूँ। तुम लोग इनके परिवार में शामिल हो रहे थे ना? बोलो, अभी भी इस पाखंडी के परिवार में रहना है क्या? कुल मिलाकर अब ये बात तो साफ है कि मोदी जी इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, पर वो जो समझते हैं वो सही है या गलत, ये देश की जनता बताएगी। बाकी क्रिकेट अब खेल नहीं बल्कि पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का नंगा नाच है, जो ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों और पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की लाश पर होगा। लेकिन सिसकियों और चीखों को उन्माद के शोर में दबाने का ये भाजपाई षड्यंत्र ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। और ये जो क्रिकेटर्स को आपने भगवान बना रखा है ना, ये बेहद मामूली लोग हैं। इनके लिए भी सबसे पहले इनका करियर और इनका पैसा है। इनका फैन वैन मत बनिए, बीसीसीआई की कठपुतलियां हैं ये सब। तो जो अंधभक्त नेहा सिंह राठौर को देशद्रोही बता रहे थे वो अब कहाँ छुप गए? वो अब क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? इस बीच ओवैसी साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर से मोदी शाह को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति की बात करने वालों, तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरो। वहीं ओवैसी साहब ने भी इस मैच का पूरी तरीके से बायकॉट करने की अपील की है। पूरे देश के लोगों से ये कह दिया है कि आप लोग इस मैच को मत देखिएगा। अगर आप लोग ये मैच देखेंगे तो आप गद्दार कहलाए जाएंगे, और जो लोग ये मैच करा रहे हैं वो तो देशभक्त नहीं हो सकते। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ। ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए, बल्कि रन आउट नहीं स्टंप हो गए। मैं खड़ा हूं उन तमाम हमारे उन 26 उन खानदान वालों के साथ। हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। जिस पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी कि हिंदू थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाजत देता नहीं। ये पाकिस्तान हमेशा से फेल्ड स्टेट रहा है। वहां से आए और 26 को मार कर चले गए, बेवाह कर दिए, यतीम कर दिए बच्चों को। अफसोस होता है हमारे 56 इंच के वजीर आजम, उनके होते हुए कैसा मैच हो रहा है। ये नहीं खेलना था, कोई बात नहीं, एक कप नहीं जीतते थे हम, नहीं बाइलैटरल है। अरे तो फिर पानी भी तो बाइलैटरल है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है बाइलैटरल है ना वो। जब हम पानी रोक दिए तो खेल कैसा खेल रहे? हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है बताओ हमको। तुमने बता दिया कि शायद जो भी तुमको टीवी का ऐड मिलेगा वो उनकी जान की कीमत से ज्यादा है। तो मालूम हुआ बीजेपी आरएसएस मरने वालों को नहीं देख रही है, दौलत कैसे हासिल करे वो देखना चाहते। दोस्तों, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पहलगाम में 26 निर्दोषों को मार दिया गया था और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। फिर भी भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है। इस बीच वो तमाम माएँ भी इस मैच के खिलाफ उतर आई हैं जिन्होंने अपना बेटा खोया है, जिन्होंने अपने पति को खोया है। और एक ही सवाल, मोदी जी, क्या यही आपकी देशभक्ति है? क्या यही आपका राष्ट्रवाद है? दोस्तों, ये भावुक वीडियो भी आप देखिए। ये भारत पाकिस्तान की मैच नहीं खेलनी चाहिए। और ये अभी तो नरेंद्र मोदी सिंदूर ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये मैच की क्या कहाँ से बात आती है? बात आनी नहीं चाहिए।
कि अभी तो हम नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं ये सिंदूर ऑपरेशन शुरू है, अभी पूरा तो हुआ ही नहीं, पूरा होने वाला ही नहीं है, तो ये मैच की कहाँ से बात आती है। और क्या कहेंगे, देश के जवान भी शहीद हो रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मैच करने की बात। मेरे देश के भाइयों जो शहीद हुए हैं ये मैच कभी खेलने की बात आई है, उसके घर तुम लोग घर के जाके देखो कि एक लोग कितने दुखी है, हम कितने दुखी है, अभी हमारा गांव भरा नहीं है। तो जहां पूरा देश इस मैच का विरोध कर रहा है, वहीं बीजेपी के तमाम नेता इस मैच को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी शाह ने इसको लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं की है, कोई भी ट्वीट नहीं किया है, एक शब्द नहीं लिखा कि ये मैच नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं लिखा भाई? वहीं बीजेपी समर्थक मैच का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो बीसीसीआई को कोस रहे हैं, वो मोदी और जय शाह के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। आखिर बीजेपी के नेता इसका विरोध पुरजोर तरीके से क्यों नहीं कर रहे हैं? वहीं मीडिया भी इसका विरोध कर रहा है, लेकिन वो सचिन तेंदुलकर से सवाल पूछ रहा है, वो मोदी शाह से सवाल नहीं पूछ रहा है। तो ये इनका दोहरा मापदंड, असली चेहरा दोस्तों सामने आ चुका है। अगर मोदी जी को पसंद नहीं है ये मैच तो एक ट्वीट करके दिखाएं, अगर शाह को ये पसंद नहीं है मैच तो एक ट्वीट करके एक बयान देकर दिखाएं कि ये मैच क्यों हो रहा है, ये मैच नहीं होना चाहिए। क्या इतनी हिम्मत है? तो इस समय पूरा देश सरकार के खिलाफ उतर आया है। पूरा देश यही चाहता है ये मैच नहीं हो, ये मैच नहीं होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, ये जो मैच हो रहा है भारत पाकिस्तान का, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? नेहा सिंह राठौर या ओवैसी जी के बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।